Welcome back to my lectures of class 12 physics. Today's topic is electric field intensity on equatorial line of electric dipole. अब एक्सियल लाइन के लिए क्या था कि वो जो पर्टिकुलर पॉइंट था जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट पॉइंट वाज एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री. इक्वेटोरियल का मतलब क्या है कि वो जो पॉइंट है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, दैट पॉइंट इज एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री फ्रॉम दैट इलेक्ट्रिक डाइपोल. तो हम क्या कंसीडर करते हैं, लेट अस कंसीडर हियर वी हैव प्लस q चार्ज एंड हियर वी हैव माइनस q चार्ज. हियर इज द center point O and the distance between the two charges is 2a. Okay, now here at an angle of 90 degree हम यहां पर लेते हैं from the center point O. Okay, और ये पर्टिकुलर पॉइंट लेते हैं स्मॉल p जहां पर हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज द इक्वेटोरियल पॉइंट. ओके, नाउ सबसे पहले क्या करते हैं हम कि एक जो प्लस q चार्ज है ये कहां पर है, पॉइंट A पर है, और ये क्या है, पॉइंट B पर है. तो हम पहले निकालते हैं पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट A. अब यहाँ पर ये प्लस q चार्ज है, यहाँ पर +1 यूनिट चार्ज है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, इट्स डायरेक्शन विल बी दिस इज EA, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट A. अब ये डिस्टेंस क्या होगी यहाँ पर A, और ये डिस्टेंस हम यहां से यहां तक कंसीडर कर लेते हैं R. लाइक इन द प्रीवियस केस वी हैव कंसीडर्ड फ्रॉम सेंटर टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट. तो यहां पर जो EA की वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज A एट पॉइंट P, दैट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by R square. R square is the distance from that point to the particular point where we are calculating electric field. मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब यहाँ पर ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, दिस इज द डिस्टेंस. सो E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by R स्क्वायर. R स्क्वायर यहाँ पर क्या है, A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, रूट में है, इसका स्क्वायर करेंगे मतलब रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर. एंड इट्स डायरेक्शन विल बी अलोंग, यू कैन राइट इट एज अलोंग AP, मतलब A से लेकर P तक उसका डायरेक्शन है. ओके, सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट B. यहाँ पर जो चार्ज है क्या है, यहाँ से इस तरह से, अब ये क्या है, माइनस q चार्ज है. अब यहाँ पर अगर आप +1 चार्ज यहाँ पर यूनिट चार्ज रखोगे तो वो चार्ज क्या इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, बिकॉज ये नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगा, दिस इज EB, इस तरह से कुछ होगा. तो यहाँ पर निकाल लेते हैं इसका वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय, ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, क्योंकि ये डिस्टेंस क्या है, A है, ये कितनी है, R, तो ये कितनी हो जाएगी, रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर. तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये होल स्क्वायर होता, लेकिन होल स्क्वायर और रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया. अलोंग दिस डायरेक्शन विल बी फ्रॉम P टू B, अलोंग PB. ओके, नाउ हियर वी हैव टू कैलकुलेट द रिजल्टेंट. अब रिजल्टेंट कैलकुलेट कैसे करें यहाँ पर, क्योंकि EA और EB, इससे पहले वाले केस में क्या था, दोनों का डायरेक्शन क्या एक्जैक्टली ऑपोजिट था, दे आर मेकिंग एन एंगल ऑफ 180 डिग्री. लेकिन यहाँ पर क्या है, दोनों के बीच में कुछ अलग ही एंगल बन रहा है. तो यहाँ पर क्या करेंगे, वी कैन रिजॉल्व दिस EA इनटू 2 पार्ट्स. EA को 2 पार्ट में रिजॉल्व कर लेते हैं. कैसे, एक यहाँ पर रिजॉल्व कर सकते हैं, एक यहाँ पर रिजॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए हमें, थीटा. ये है एंगल थीटा. अब यहाँ पर देखो, ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा दोनों क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे, बिकॉज दिस एंड दिस बोथ लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, मतलब ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा सेम रहेगा. अब इस ट्राइंगल के अंदर, इस ट्राइंगल के अंदर दे बोथ आर सिमिलर, मतलब जितना एंगल ये थीटा होगा उतना ही एंगल थीटा ये भी होगा, जितना एंगल थीटा ये है उतना ही एंगल ये भी क्या होगा, थीटा होगा. तो यहाँ पर जो EA है इसको डिवाइड कर लिया हमने, यहाँ पर EA cos थीटा, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, EA sin थीटा, that you might have studied in case of resolution of vectors. ओके, तो ये तो E हो गया. नाउ EB, इस EB को भी हम रिजॉल्व कर सकते हैं, एक इस डायरेक्शन में और एक इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में. EB ये थीटा है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये EB cos थीटा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये इट विल बी EB sin थीटा. ओके, अब यहाँ पर देखो कि जो EA sin थीटा ये किसके बराबर हो रहा है, दैट इज EB sin थीटा.
अब यहाँ पर देखो दोनों जगह थीटा तो बराबर है, मतलब साइन थीटा गेट्स कैंसल। नाउ व्हाट अबाउट ई एंड ई बी? नाउ यू कैन सी इन दीज टू फॉर्मूलाज कि ई और ई बी दोनों भी क्या है, इक्वल है। मतलब यहाँ पर ई ए इज इक्वल्स टू ई बी, मतलब ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। मीन्स यू कैन से दिस वर्टिकल कंपोनेंट्स कैंसल ईच अदर, मतलब दोनों वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, अपने आप को दोनों को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ देयर सेम मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कोई भी रिजल्टेंट नहीं आएगा बिकॉज ऑफ दैट वर्टिकल कंपोनेंट। अब देखो पास क्या कंपोनेंट बचा, वी हैव दी horizontal component, so we can say the resultant electric field at point P that is equals to EA cos theta plus EB cos theta. This is the resultant electric field at point P. अब यहाँ पर क्या है, EA और EB दोनों क्या है, बराबर है, cos theta भी क्या है, दोनों सेम है, so we can write 2EA cos theta लिख सकते हैं। We can put the values to value of EA 1 by 4 pi epsilon naught q by r square plus a square. What about this cos theta? इस ट्राइंगल में से या तो आप cos theta की वैल्यू लिख सकते हो या फिर इस ट्राइंगल में से cos theta की वैल्यू लिख सकते हो। यहाँ पर cos theta क्या होगा, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर बेस की वैल्यू कितनी है, a. What about hypotenuse? Hypotenuse is a square plus r square raised to the power 1 by 2. यहाँ पर रूट उसको मैंने क्या लिख लिया, 1 by 2 लिख लिया। अगर लिख सकते हैं अपन इसको q into 2a, q into 2 into a divided by 4 pi epsilon naught and here a square plus r square, यहाँ पावर 1 है, यहाँ 1 by 2, so 1 plus 1 by 2 that is equals to 3 by 2। और यहाँ पर q into 2a we can write it as electric dipole moment p by 4 pi epsilon naught a square plus r square raised to the power 3 by 2, that is the net electric field। okay? लेकिन अगर अपने पास शॉर्ट डायपोल हुआ, फॉर शॉर्ट डायपोल, अगर डायपोल अपने पास छोटा है, इसका मतलब क्या है कि ये जो डिस्टेंस है 2 है, ये बहुत ही कम है एज कंपेयर टू द डिस्टेंस r, मतलब ये r क्या है, बहुत ज्यादा है। मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं 2a इज वेरी वेरी लेस देन r। इन दैट केस वी कैन नेग्लेक्ट दिस a एंड वी कैन राइट a इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर a क्या कर देंगे हम, 0 कर देंगे। तो EP इज इक्वल्स टू p बाय 4 pi epsilon naught r cube, because this a will be equals to 0, means here also you can say this E is inversely proportional to r cube that we have seen in case of axial line। okay, now here if you want to calculate the ratio of the electric field on the axial line and electric field on the equatorial line, then we can write this E axial by E equatorial। now E axial line, इसके पहले फॉर्मूला क्या था अपने पास, 2p by 4 pi epsilon naught r cube for short dipole, and for equatorial that p by 4 pi epsilon naught r cube। ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, p कैंसिल हो गया। मतलब यहाँ पर कह सकते हैं अपन कि E axial अपॉन E equatorial that is equals to 2। मतलब हमेशा जो एक्सियल लाइन पे है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ई इक्वेटोरियल। मतलब ई एक्सियल इज इक्वल्स टू 2 times ई इक्वेटोरियल। दैट इज व्हाट द रिलेशन बिटवीन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल लाइन।